हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 14 है ना स्टैटिस्टिक, उसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल की बुक मिलती है ना सपोर्ट मटेरियल, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम स्टार्ट पहले से ही कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। आज हमारे को इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करना है। तो जो पहले के क्वेश्चंस की वीडियोज़ है वो चैनल पर अपलोड हैं, साथ के साथ प्ले बनी हुई है चैप्टर की, तो आप वहाँ से पीछे के क्वेश्चन को कम्प्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास 18 और 19 में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे? ये कह रहा है फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मोड निकालना है। तो अगर आपको मोड का फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से मोड को निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को इधर ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। तो हमारे को जो क्लास इंटरवल दे रखी है वो दे रखी है 25 से दे रखी है 55 तक, 5 का गैप है। तो 25 to 30 दे रखी है। ठीक है, देन 30 to 35 है आपके पास, 35 to 40 है आपके पास, 40 to 45 है आपके पास, 45 to 50 है आपके पास, और 50 to 55 है आपके पास। क्लियर। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या दे रखी है, 25, 34, 50, 42, 38, 14। तो यहाँ लिख देते हैं इसको भी। तो 25 हो गया, 34 हो गया, 50 हो गया, देन 42 था आपके पास, फिर 38 था और फिर 14 था। ठीक है ना। अब बात आती है मोड कैसे निकाला जाए। मीडियन में तो हम CF निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो देखते हैं। तो अगर मैं अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखूँ तो मुझे 50 मिल रही है। तो ये क्या हो गई, मेरी पूरी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया अपनी मॉडल क्लास मेरी कौन सी हो गई, वो हो गई मेरे पास 35 to 40 वाली। इसी से सब चीज़ें निकल जाएंगी। अगर L देखूँ तो 35 है मेरे पास। ठीक है, F1 जो है वो 50 यही होता है, F0 जो है वो इसके ऊपर वाला होता है, और F2 जो है वो इसके नीचे वाला होता है। अब बात आती है मोड का फॉर्मूला होता क्या है। वो होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और इनटू में क्या होता है आपके पास H होता है। तो H अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास 5 है। क्लियर है, इन दोनों के बीच का गैप होता है। सब चीज़ पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 35 प्लस F1 आ गया 50, F0 आ गया 34, 2F1। देखो F1 50 है, उसको 2 से इंटू करोगे तो 100 हो जाएगा, माइनस का 34 माइनस का 42 हो गया, और इंटू में H है तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इस 35 को फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो। अब अगर आप यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 16। ठीक है, अब नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इंटू का 5 आपके पास यहाँ पर ऐसे ही है। 100 में से आपको 34 माइनस करने हैं और 42। तो अगर मैं 34 और 42 को प्लस कर लूँ तो मेरा 76 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 100 में से माइनस कर दूँ यहाँ पर तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 35 प्लस यहाँ आ जाएगा 80 अपॉन में 24। इसको आप कट कर सकते हो 2 की टेबल से। ये 40 पे कट हो रहा है, ये 12 पे कट हो रहा है, अभी भी कट कर सकते हो आप इसको। ये 20 पे कट हो रहा है, ये 6 पे, अभी भी कर सकते हो। ये 10 पे और ये 3 पे, अब नहीं होगा। तो 35 प्लस 10 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 अपॉन में 3 को क्या लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो 3.33। तो आपका मोड निकल जाएगा 38.33। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगेन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो X और F हमारे को यहाँ दे रखा है, पहले हम इनको लिख लें और उसके बाद इसको हम आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर मैं अपना X देखूँ तो मुझे दे रखा है 10, 20, 30, 40 और 50। और अगर मैं अपने F की बात करूँ तो वो मुझे कितना दे रखा था, यहाँ पर 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 और 1। अब CF अगर हम अपना यहाँ पर निकालें तो पहला तो मेरे पास 2 ही रहेगा, दूसरा 5 हो जाएगा, देन 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 और ये हो जाएगा 11। तो इसका मतलब इसका टोटल कितना है, 11 है, क्योंकि मीडियन में CF हमेशा निकलता है। अब जब 11 है तो अब हम क्या लेंगे, ऑड है ये, तो n प्लस 1 अपॉन में 2 लेंगे। तो 11 प्लस 1 अपॉन में 2 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 अपॉन में 2, इसका मतलब 6। अब अपनी मीडियन क्लास में देखूँ तो वो ये निकलेगी, यही निकलेगी ना मेरी मीडियन क्लास, क्योंकि जो n प्लस 1 अपॉन 2 आता है ना वो हमेशा CF में देखा जाता है। तो 5 से बड़ा है ना ये 6, तो यहाँ मैंने अपनी ये मीडियन क्लास निकाल दी। क्लियर है। तो बस अब डायरेक्ट आपका मीडियन आ गया, तो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 30। ये रहा X। क्लियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं ये हमारे पास।
ठीक है, और सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अगर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीन दे रखा है 45 है, अगर आपको समेशन एफ आई दे रखा हो 20 है तो समेशन एफ आई एक्स आई निकालो। देखो आपके पास एक मीन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास, समेशन एफ आई एक्स आई और अपॉन में समेशन एफ आई होता है, यही तो होता है। अब मीन आपको 45 दे रखा है, समेशन एफ आई एक्स आई आपको नहीं दे रखा, समेशन एफ आई आपको दे रखा है 20, तो बस ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना, समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकल जाएगा, 45 को क्या करो 20 से इंटू कर दो, ठीक है ना। तो 4 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 90, 900 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अगेन ये आपके पास सीबीएसई में आया हुआ ही क्वेश्चन था। क्लियर, तो कितने क्वेश्चंस आज हमने कर लिए, 18 19 20, फिर 3 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो अभी इसमें काफ़ी सारे हैं, 21 से जो क्वेश्चंस हैं आगे के वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस में तीनों ही सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।